स्पोर्ट्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला मैच तो खत्म हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के बीच और इंग्लैंड ने जीत हासिल करी है। जबरदस्त तरीके से इंडिया को पहले मैच में मात दी है। सीरीज की शुरुआत जीत से कर ली है, लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह है कि क्या कोई एक सेंचुरी इंडिया को मैच जिता सकती थी? क्या कोई एक खिलाड़ी जो सेंचुरी बनाता तो इंडिया मैच जीत पाती या नहीं? अब राहुल द्रविड़ ने तो कल यही कह दिया कि भाई हमारे तरफ से तो किसी भी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं बनाई। क्या पता अगर कोई सेंचुरी स्कोर कर लेता तो इंडिया का स्कोर थोड़ा और बढ़ जाता और हम पहला मैच जीत जाते। क्या पता, हो सकता है यशस्वी जायसवाल के वो रन जो पहली पारी में उन्होंने बनाए वो 100 में कन्वर्ट कर देते, रविंद्र जडेजा 100 में कन्वर्ट कर देते, या फिर केएल राहुल, उससे क्या मैच इंडिया जीत पाती या नहीं। तो जानते हैं कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा क्या है और उन खिलाड़ियों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने इस मैच में सबसे ज्यादा निराश किया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने राहुल द्रविड़ ने कुछ कहा है और फटाफट ये बता देते हैं आपको। हमारे पास ऐसा कोई नहीं था जो हमारे लिए शतक बना सके, ये तो सही बात है। दूसरी पारी में हमेशा चैलेंज रहता है, चेस करने के करीब थे लेकिन फंस गए। जीत की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर पाए और हमें और ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा, ये राहुल द्रविड़ ने कहा है इस मैच के लिए। अब उन खिलाड़ियों पर भी नजर डालते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया है, क्योंकि वो खिलाड़ियों की बात तो होते रहती है जो बैट से बॉल से कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए यहां पर स्ट्रगल था या फिर इंडिया की बैटिंग लाइनअप के लिए ही बहुत ज्यादा चैलेंज था। चैलेंज इंग्लैंड के लिए भी भरपूर था, लेकिन ओली पोप ने जिस तरीके से बैटिंग की, 196 रन बनाए, उन्होंने स्पिनर्स को पीछे ढकेल दिया इंडिया के, जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है इंडिया में। और तो और इंग्लैंड के स्पिनर्स इंडिया से इतना ज्यादा बेहतर कर गए दूसरी पारी में कि ऐसा लगने लगा कि ये जो बैस बॉल है ये स्पिन का गेम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करती है, ना सिर्फ उनकी बैटिंग बल्कि उनकी बॉलिंग भी। 2 दिन पहले बेन स्टोक्स ने जो चीज की थी, यानी 4 स्पिनर्स के साथ उतरना, और जो चीज के बारे में सब लोग ये बात कर रहे थे कि शायद ये बहुत खराब डिसीजन हो सकता है, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ इंग्लैंड की टीम के लिए। अब रोहित शर्मा की अगर बात की जाए या फिर श्रेयस अय्यर की या तो शुभमन गिल की, पहली और दूसरी पारी दोनों ही पारियों की ये स्कोर आपके स्क्रीन के सामने है और हो सकता है कि इन पर एक सवाल हो कि क्या ये खिलाड़ी पर जिम्मेदारी नहीं थी मैच का रुख पलटने में। पहली पारी में रोहित शर्मा ने बनाए हैं 24 रन, शुभमन गिल ने बनाए 23 रन, श्रेयस अय्यर ने बनाए 35 रन। यहां तक सब चीजें सही थी, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी थी, लेकिन स्कोर जो है वो ठीक ठाक हो गया था, 190 रनों की लीड हो गई थी। दूसरी पारी में रोहित शर्मा तेज शुरुआत देते हैं, 39 रन, शुभमन गिल खाता नहीं खोल पाते और श्रेयस अय्यर भी 13 रनों पर आउट हो जाते हैं और वहां पर फंसते हैं जहां पर स्पिनर्स अटैक करते हैं। और ये प्लेइंग 11 में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें स्पिन के अगेंस्ट एक जबरदस्त बैटर माना गया है, श्रेयस अय्यर को। क्या ये 3 खिलाड़ी अगर रन स्कोर कर पाते तो इंडिया वहां पर मैच जीत नहीं सकती? ये भी एक चीज है जो कि एक क्रूशियल फैक्टर है इस मैच के लिए। हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरी पारी में इंडिया को कोई सेंचुरी की शायद जरूरत ना हो, लेकिन एक छोर पर किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो कि वहां पर टिक के खेल सके और एक पार्टनरशिप को जोड़ सके किसी और खिलाड़ी के साथ, जैसा कि इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने किया ओली पोप के साथ में। 40 रन की, 50 रन की, 60 रन की पार्टनरशिप करते हुए उन्होंने मैच जिताया। यहां पर वही चीज हमारे टॉप ऑर्डर वाले बल्लेबाज ही नहीं कर सके, जो सबसे बड़ा इंडिया का फेलियर रहा। गेंदबाजी के बारे में शायद कोई भी बात करे, लेकिन बल्लेबाजों ने जो काम सेकेंड इनिंग में किया है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है मैच में इंडिया के हारने का। अब हो सकता है आने वाले मुकाबले में विशाखापट्टनम में प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा को ना देखने मिले, क्योंकि उनकी चोट हो सकती है, उनका एक फैक्टर बन सके और वो उस मैच में ना खेलें। कुलदीप यादव हो सकता है वहां पर उस मैच में आ जाए, तो ऑलरेडी इंडिया एक बैटर गंवा सकती है बल्लेबाज के रूप में, क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर हो सकता है उस मैच में ना खेले तो और शायद मुसीबत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इंडिया के पास में बैटिंग जो है वो थोड़ी और शॉर्ट हो जाए। तो ऐसे में क्या प्लान होंगे, क्या प्लान बनाए जो कि इंग्लैंड को रोक सकें, वो चीजें सोचने वाली होंगी। और राहुल द्रविड़ को रोहित शर्मा के साथ में इन सब चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी होगी, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए इंडिया को पूरी कोशिश करनी होगी। यहां पर अगर मैच हारते हैं तो मोमेंटम और ज्यादा डाउन जाएगा।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको फटाफट स्पोर्ट्स तक पर मिलते जाएंगी। शुक्रिया।